सदियों से आस्था और परंपराओं को अपने आंचल में समेटे एक नगरी आज भी उतनी ही जीवंत और जागृत है। मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि, सुबह की आरती और श्रद्धा से भरे कदम, पवित्र गंगा की शांत धारा के साथ बहते हुए हर घाट एक कहानी कहता है, हर लहर एक इतिहास सुनाती है। यह है भारत की प्राचीन, आध्यात्मिक और पावन नगरी वाराणसी, या कह लीजिए शिव की नगरी बनारस। तो आइए घूमते हैं वाराणसी और मैं आपको बताऊंगी 2 दिन का ट्रिप प्लान। हर हर महादेव। मैं हूँ शुभश्री और मेरे ट्रैवल एंड टेस्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ शिव की नगरी वाराणसी में। तो आइए मेरे साथ शेयर करते हैं इस खूबसूरत से शहर को, जहाँ हर गली से शिव की ही गूंज निकलती है। आइए। वाराणसी में ये तय करना बहुत मुश्किल है कि तारीफ किस चीज़ की करूं। यहाँ के घाट या यहाँ की होने वाली आरती, यहाँ की मिठाइयाँ या फिर यहाँ की पुरानी गलियाँ, हर चीज़ अपने आप में अनोखी है। जो भी यहाँ आता है बस इस नगरी की शांति, सादगी और अपनेपन में खो जाता है। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताऊंगी वाराणसी का 2 डे आइटनरी, जहां आप बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी ट्रेन थी फ्राइडे नाइट और सैटरडे अर्ली मॉर्निंग मैं पहुंच गई थी वाराणसी। मैंने होटल में चेक इन किया और वहां से तुरंत निकल गई दशाश्वमेध घाट गंगा स्नान के लिए। सुबह सुबह घाट में एक अलग ही शांति होती है। सब गंगा स्नान कर रहे होते हैं और स्नान के बाद जो मन को शांति मिलती है वो तो आप शायद ही बयां कर सको। मैंने भी अपना गंगा स्नान खत्म किया और होटल से वापस आई अपनी बोट राइड के लिए। सुबह की हल्की ठंडी हवा, पानी की शांत लहरें और दूर दूर तक उड़ते हुए ये साइबेरियन बर्ड्स और नाव में बैठकर घाटों को देखना, इससे बेस्ट सीन नहीं हो सकता। आप अर्ली मॉर्निंग 80 घाट भी जा सकते हैं। वहाँ 5 बजे आरती होती है। आरती देखने के बाद बोट राइड ले सकते हैं। सिंगल के लिए इट्स 100 पर पर्सन, और अगर आप सोलो बोट लेंगे सो दैट इज 2000 पर पर्सन। पर मैंने अपना बोट राइड दशाश्वमेध घाट से ही लिया था क्योंकि वो मेरे होटल के पास था। बोटिंग के बाद मैं निकल पड़ी थी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। वहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, पर हाँ, मोबाइल फ़ोन्स रेस्ट्रिक्टेड है। आप चाहें तो बाहर लॉकर्स है, वहाँ जमा कर सकते हैं। मैंने अपना फ़ोन अपने होटल में ही रख दिया था। मंदिर दर्शन के बाद मैं आ गई गोदोलिया चौक। बताती हूँ क्यों। तो यहाँ मेरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुरू होती है। गरम गरम बेदनी पूड़ी, आलू की सब्जी और साथ में गर्मा गर्म जलेबी। तो आइए टेस्ट करके बताते कैसा है। बेदनी पूड़ी की खासियत ये है कि इसमें उड़द दाल की स्टफिंग होती है, विच मेक्स इट वेरी क्रंची, और ये पूरी तो बहुत फ्रेश थी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बनारस आते हो तो ये बेदनी पूड़ी और सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करना। फिर क्या, गोदोलिया चौक जो यहाँ का मेन चौराहा है, वहाँ से पैदल ही निकल पड़ी ऐसे ही घूमने, और देखा क्या, दुकानें ही दुकानें। साड़ियों की इतनी सारी दुकानें कि आप खुद हैरान हो जाएंगे।
और ऐसे ही घूमते घूमते मैं आ गई थी बनारस की मशहूर गलियों के अंदर। मानो एक गली दूसरी गली की ओर ले जा रहे हैं, रास्ता खत्म ही नहीं होता। पर हाँ, इन गलियों की भी एक खूबसूरती है, इसी वजह से तो बनारस इतना मशहूर है। और हाँ, अगर आप गलियों में गुम हो जाओ तो किसी से पूछ लेना, वो आपको बाहर मेन रोड का रास्ता बता देंगे। दोपहर होते होते अच्छी खासी धूप हो जाती है। बज रहे थे दोपहर के 3:30। मैं निकल पड़ी अपने होटल की ओर थोड़ा रेस्ट लेने के लिए। रास्ते में दिखी ये लस्सी दुकान, जहाँ की लस्सी मैंने टेस्ट की और इसका टेस्ट अनबीटेबल। वापस आई अपने होटल बाबा विश्वनाथ, ये दशाश्वमेध घाट के जस्ट पीछे है। और इसके बाद वीडियो में दिखाऊंगी मैं आपको गंगा आरती जो शाम में होती है, और साथ ही और चीज़ें जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।